हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रोटीन का अपक्षय किस चक्र में भाग लेता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, कैल्विन चक्र, सल्फर चक्र, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है, यह प्रोटीन का अपक्षय। प्रोटीन का अपक्षय, अगर हम बात करें साधारण शब्दों में, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन का टूटना। प्रोटीन का टूटना यानी जटिल से सरल रूप में टूटना या परिवर्तन होना। अब हम जैसे जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के बारे में अगर बात करें, तो यह अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है। अमीनो अमीनो या अमीनो होगा, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि किसी भी जीव की अगर मृत्यु होती है, तो हम जानते हैं मृत्यु के बाद वह कार्बनिक पदार्थों में तब्दील होता है। अब हम जानते हैं कि उसमें जो प्रोटीन होती है, वह अमीनो अम्लों से बनी होती है, और अमीनो अम्ल नाइट्रोजन कंपाउंड से या नाइट्रोजन यौगिक से मिलकर बने होते हैं। और फिर जाके ये नाइट्रोजन यौगिक क्या हो जाते हैं, मृदा में संग्रहित हो जाते हैं। संग्रहित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं अगर ये नाइट्रोजन के रूप में मुक्त होते हैं, तो फिर ये वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। यानी ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो ये अप्रत्यक्ष पूरी प्रक्रिया होती है। तो हमसे ये पूछा गया, प्रोटीन का अपचय किस चक्र में भाग लेता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र में। बाकी जलीय चक्र, सल्फर चक्र और केल्विन चक्र से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।